मैं तुमसे सिर्फ 5 मिनट बात करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे पास मेरे लिए 2 मिनट है तो मेरी बातों को गहराई से सुनना, क्योंकि जो बातें मैं तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूँ वो तुम्हारे जीवन में काम आएगी। इससे तुम एक आसान और सुखद जीवन जी पाओगे। तुम प्रतिदिन मेरे संदेश सुनते हो, इसलिए तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हारी आस्था और श्रद्धा मुझे मजबूर करती है अपने संदेश और अपनी बातें तुम तक पहुंचाने के लिए। जब से तुम मेरे साथ जुड़े हो, तुम्हारे सोचने का नज़रिया ही बदल गया है। मुझे पता है तुम दिल से सच्चे हो और तुम्हारे विचार बहुत नेक हैं और तुम बहुत ही सीधे और भोले हो। इसलिए कई बार लोग तुम्हारे सीधे और भोलेपन का फ़ायदा भी उठा लेते हैं। देखो, जो होना था वो हो गया। अब खुद को चिंता में मत डालो। अगर तुमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो खुद को चिंता में क्यों डालते हो? तुम्हारे द्वारा लिए गया हर निर्णय सही होते हैं, क्योंकि तुम सोच समझकर निर्णय लेते हो। गुस्से में निर्णय लेना गलत है, क्योंकि तुम्हारे विचार मेरे ही द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसलिए कई बार इसका आप पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। तुम हमेशा यही सोचते हो कि तुम्हारे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। ये तुम्हारे अतीत में किए गए बुरे कर्मों का फल है। अभी तुम्हारी परीक्षा चल रही है और मुझे पता है तुम इसे आसानी से पार कर जाओगे। देखो, कर्मों का फल सभी को भोगना है, लेकिन तुम चुने हुए हो। इसलिए तुम्हारी परीक्षा जल्दी ली जा रही है, क्योंकि मैं तुम्हारा आगे का भविष्य सुनहरा देखना चाहता हूँ। तुम हमेशा ये सोचते हो कि तुम गरीब और ज़रूरतमंद की मदद कर सको, ताकि वो एक अच्छा जीवन जी सके। जब तुम छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को देखते हो तो तुम्हें तुम्हारा जीवन याद आ जाता है। कितनी परेशानियाँ और सीमित चीज़ों से तुमने अपने बचपन को जिया है, और वो सारी परेशानी इन बच्चों को महसूस ना हो, इसलिए तुम कई बार उनकी मदद भी करते हो। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, इसलिए तुम मुझे बहुत प्रिय हो। मुझे भली भांति पता है तुम मेरे संदेश रोज़ सुनते हो, तभी तो मैंने सिर्फ तुम्हें चुना है। तुम जब अपने परिचित साथियों के साथ रहते हो तो बहुत खुश होते हो, लेकिन अकेले में तुम बहुत उदास और चिंतित रहते हो। इसी वजह से तुम अपने जीवन को सही तरीके से जी नहीं पा रहे हो। तुम हमेशा अकेले रहना पसंद करते हो, क्योंकि तुम में कुछ खास गुण विद्यमान है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। भीड़ में भागने वाले लोग हमेशा दूसरों के सहारे पर निर्भर रहते हैं, लेकिन तुम ही हो जो अपने रास्ते खुद तय करते हो और हमेशा सही निर्णय लेते हो, और तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। अकेले जीने वाले लोग अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड को अपने बस में कर लेते हैं, क्योंकि एक अदृश्य शक्ति हमेशा उनके आसपास मौजूद रहती है। जब आपका बुरा दौर चल रहा होता है तो आपको लगता है कि आपकी इन परिस्थितियों ने आपको अकेला कर दिया है, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि ये सारा खेल ब्रह्मांड का है। इस वीडियो को भी ब्रह्मांड ने आपके सामने किसी खास मकसद से भेजा है। आपने ये पहले भी सुना होगा कि जो अकेला चलता है उसके साथ पूरा ब्रह्मांड होता है। मतलब ईश्वरीय शक्ति उसके साथ हमेशा रहती है। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि आप अकेले में खुश नहीं रहते हैं, पर आपकी जो आंतरिक शक्ति है बहुत मजबूत हो जाती है। आप अंदर से इतने मजबूत हो जाते हो कि आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं आपको छोटी नज़र आने लगती है। हर व्यक्ति एक आत्मा है, और इस आत्मा का मकसद है जीवन के उच्चतम मकसद को खोजना। लेकिन अगर देखा जाए तो हालात बिल्कुल इसके विपरीत है। हर कोई मोह माया के पीछे भाग रहा है। जिसने भी इस धरती पर आविष्कार किया है वो लोग हमेशा कहते हैं कि एक अदृश्य शक्ति उनके साथ रहती है, और तुम भी अकेले रहते हो, इसलिए तुम्हारे चारों ओर भी एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ रहती है, जो मुश्किल हालात से और परेशानियों से तुम्हें बचाती है। तुम उसे भले देख नहीं सकते हो, पर उसे महसूस कर सकते हो।
आपने कई बार ये देखा होगा कि जब आप किसी मुश्किल हालात में फंस जाते हो या कोई इमरजेंसी तुम्हारे रास्ते में आ जाती है तो तुम्हें कुछ देर बाद कोई ना कोई राहत ज़रूर मिलती है और तुम्हारा काम आसान हो जाता है। तुम मेरे बच्चे हो, खुद को अकेला मत समझो। मैंने तुम्हारे लिए एक विशेष योजना बना रखी है जो अब सार्थक होने वाली है। बहुत सारा धन अब तुम्हारे पास आने वाला है। बहुत सारे लोग अब तुमसे जुड़ने वाले हैं जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने में तुम्हारी सहायता करेंगे। एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब वही होगा जो तुम चाहते हो। तुमने अपने जीवन में बहुत दुख सहा है। तुमने जिसके लिए अच्छा सोचा वह भी तुम्हारी कदर नहीं करता। तुम अच्छे हो और हमेशा अच्छे ही रहना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तुम्हें अब आशीर्वाद देने के लिए जा रहा हूँ। मेरे इस आशीर्वाद को स्वीकार करो। आप जिस भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं वो समय ज़रूर लिख दीजिए ताकि हमें पता लगे कि आपको ये वीडियो किस समय मिली है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।